हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी का एग्जाम है और सीजीएल से रिलेटेड है। सीजीएल का एग्जाम है 26 जुलाई को रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसका मतलब कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले को आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चेक करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बोला कि एक वेसल है जो फिल हुआ है किससे, 5 पार्ट ऑफ बीच ऑफ वाटर, जो कि पांच जो है वो वाटर से फिल हुआ है, 11 पार्ट जो है सिरप से फिल हुआ है। तो व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का कौन सा पार्ट है जो निकाला गया और रिप्लेस किया गया विद वाटर के साथ। मिक्सचर में भी सिरप और वाटर का रेशियो इन्होंने इतना बना दिया। ठीक है भाई। तो यहाँ पर सिरप रखते हैं, यहाँ पर वाटर रखते हैं। तो क्या है, 11 तो सिरप ले लिया इन्होंने, 5 क्या लिया, वाटर। अब इसने बोला कि कुछ ना कुछ हमने प्लस माइनस करना पड़ेगा ताकि आपका रेशियो जो होगा वो 3:2। थ्री तो सिर्फ का हो जाएगा, ये इसका 2 हो जाएगा। तो भाई हमने ऐसा क्या माइनस किया है ताकि ड्रॉप किया और फिर मिक्स किया वाटर के साथ। तो आप देखोगे क्या कि बोला कि मिक्सचर में से हमने निकाला, तो मिक्सचर में से निकाला तो इसका मतलब क्या करोगे। तो मिक्सचर में से, टोटल मिक्सचर में से निकाला तो इसका मतलब ये निकालने के बाद भी क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर रेशियो में हम लेंगे। लेकिन इसने बोला है जितना पार्ट हमने मिक्सचर में से निकाला, मान लो एक्स निकाला है, तो वो ही चीज हमने क्या किया, एक्स जो होगा वो वाटर में रिप्लेस किया गया हमने। ठीक है। तो बताओ अब क्या होगा। तो इसका मतलब जैसे निकाला तो इसका मतलब सिर्फ, तो सिर्फ वाटर चेंज होगा, सिर्फ रहेगा सेम। तो हमने क्या करना पड़ेगा, 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नया रेशियो जो आएगा वो 33, और 3 गुना 15, 5 15 हो जाएगा। यहाँ से 33 सिर्फ सेम रहेगा, वाटर चेंज हो जाएगा। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में क्या किया, ऐड किया गया। तो ये एडिशन हमें बताना है कि कितना एडिशन किया गया होगा। तो कितना ऐड हुआ अपने अकॉर्डिंग, तो ये 7 का ऐड हुआ है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 लेंगे। ठीक है। +7 हुआ है। ठीक है। तो अब देखो टोटल कितना होगा। टोटल क्या होता है, ओरिजिनल जो पहले होता है तो ऊपर होता है। तो इन दोनों का टोटल अगर आप अगर आप करोगे, दोनों का सम करोगे तो 48 लीटर होगा। ठीक है। 48 लीटर नहीं, 48 यूनिट होगा। ओके। अब 48 में हमने क्या किया, 7 निकाला था और ऊपर जाओगे, मतलब इस एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 है। और ऊपर जाओगे तो ऊपर से 7 और निकाला था, तो इसका मतलब ऊपर जाओगे तो 7 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो टोटल कितना होगा, ये 48 था, ये 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बोला कि ये हमें बताना था कि ओरिजिनल ओरिजिनल में से कितना हमने निकाला है। तो आपने 7 निकाला है, कितने में से, 55 में से। तो 7/55 आपका क्या होगा, राइट आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोला कि दो सर्कल है जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर पर। ओके। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बोला कि ओ के साथ है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल बोला ए। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगी। जब अगर आप एक दूसरे के सर्कल को बाहर की तरफ टच करते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2√R1 R2 होता है। तो 2 × स्क्वायर रूट के अंदर 12 गुना 8 कर लो। तो 2 × 96 हो जाएगा। 96 में 16 गुना 6 होते हैं, दो दो चौक 8, चार यहाँ से 4 बाहर, 16 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 6 अंदर आ जाएगा। 8√6 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी है। ओके। ए डी और डी बी का रेशियो दिया गया 4:5। डी ई जो है पैरेलल है बीसी के, यहाँ पर हम बी ए बना लेते हैं। तो ये ए डी, ये आपका ई। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। डी ई कितना है, 12 है। ये कितना है, 12 है। तो हमें बीसी की लेंथ बतानी है। तो हमने क्या करना है, जो रेशियो अपने ए डी अपन डी बी का होगा, डी बी का नहीं, पूरी लेंथ ले लेते हैं ए बी, क्योंकि ये नीचे क्या है, पूरी लेंथ है ट्रायंगल की। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ई अपॉन में बी सी। हाँ, तो एटी कितना अपना 4, एटी कितना 4, और पूरी लेंथ करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 + 5 9, 9 आ जाएगा। डी ई कितना है, 12, और बी सी हमें निकालना है, तो क्या करोगे, 4 गुना 3 है, तो इधर भी 9 गुना क्या करोगे, 3 करोगे, तो 27 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन दिया गया और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? एक्स को कॉमन लेंगे, और कॉमन लेके जीरो के साथ भेज देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स यहाँ से आपका कितना आएगा? एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, और यहाँ से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? 8 का स्क्वायर करके प्लस 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 66। आपका राइट आंसर दे देगा 64 प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर एंगल ए ओ बी 130 है, तो आपसे क्या पूछा है? ए पी बी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाना पड़ेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे? ए को यहाँ पर किसी पॉइंट से टच करा देते हैं, और ये बी का साथ टच करा देंगे। तो जैसे ये होगा तो ये जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? इसका सेंटर से जो एंगल होता है उसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना होता है? 65। ठीक है, 65। और अब ये हमें इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है? आमने सामने एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, तो 65 प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा? 180 के बराबर, तो एंगल पी कितना आ जाएगा यहाँ से? 115 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ये कितना है? 115 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि 4 डिजिट नंबर है ए डिविजिबल बाई 4, ठीक है। ए जो है वो बी से छोटा है, और नंबर कौन सा होगा? तो देखो हम इसको तो ले, हाँ ये बी और ए हो जाएगा, ये आपका ए बी ए हो जाएगा। यहाँ पर ए बड़ा हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो हम क्या ले सकते हैं? 0660 ले सकते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके। और चेक कर लेते हैं, 0880, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। अच्छा अच्छा, हाउ मेनी सच नंबर, हमें क्या निकालना है? नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमें तो ये, मैं सोचा ए और बी की वैल्यू इन्होंने दे रखे, तो ये तो हम थोड़ा गलत काउंट कर रहे थे, सॉरी इसके लिए। तो चेक करते हैं, तो कितने ऐसे नंबर बनेंगे अपने? ये ए है, ये बी है, ठीक है। जीरो इक्वल होगा नहीं, तो इसको मैं वन ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, वन लूंगा। अगर इसको वन लूं तो इसको टू लूंगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? लास्ट में 21 बनेगा, नहीं होगा। अगर मैं इसको थ्री लूं, थ्री और टू का पेड़ बन सकता है। सॉरी, इसको थ्री लूं इसको टू लूं तो ये पेड़ बनेगा भाई, 32 हो जाएगा। और टू लास्ट में रखेंगे 5 भी आएगा, टू लास्ट में रखेंगे कितना आ जाएगा? 7 भी आएगा, और टू लास्ट में रखेंगे तो 9 भी आएगा। ये सारे क्या है? 4 से डिवाइड, राइट। ओके। तो टू से हमने देख लिया। थ्री भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में तो प्राइम नंबर होने चाहिए और इवन नंबर होने चाहिए ना, तो फोर रखो। फोर के साथ छोटा नंबर हो गया 4, और बड़ा नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बड़ा नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फोर रखो। बड़ा नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 84 भी कट हो रहा है, ठीक है। और नहीं होगा। अब 6 रख के देख लो, 6 जैसे रखोगे तो आपके पास 96 आएगा। और 96 से पहले आपका 76 भी तो 4 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर बने हैं भाई मेरे पास, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए? दो दो चार चार चार, 8 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होंगे इस कंडीशन पर। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके लिए है। बोला कि अगर ये चीज है और ये कंडीशन है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र, और एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र हो जाए। इसको और ओपन करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र, और एक्स माइनस, सॉरी, माइनस वाला ओपन करेंगे ना हम, तो प्लस वाला तो एज इट इज रहेगा। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स, और एक्स प्लस वन बाई एक्स, अब हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, ठीक है। तो ये हमने निकालना। तो इसकी वैल्यू तो 6 दे रखी है, ओके। तो हमें निकालना माइनस और प्लस दोनों में।
तो एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालोगे तो क्या करोगे, इस सिक्स के साथ टू को प्लस करके स्क्वायर रूट लगा दो तो स्क्वायर रूट एट आ जाएगा। और एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, इधर टू रूट टू आ जाएगा। अब क्या आएगा, तो टू रूट टू इधर माइनस टू कर दो, माइनस टू करोगे तो स्क्वायर रूट फोर फोर आ जाएगा, और तो इसकी वैल्यू टू होती है। ठीक, तो टू इस पे रख दो माइनस में, और प्लस में क्या है, टू रूट टू है, इसके मल्टीप्लाई करा दो। इसके मल्टीप्लाई जैसे कराओगे आप, और एक चीज याद रखना, जब ये कंडीशन दे रखी है तो वन से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू वन नहीं लेंगे तो वन से छोटा होगा, और माइनस वन आप यहाँ पर ले सकते हो, एक्स की वैल्यू को माइनस वन इंटू माइनस, तो ये सोल्व करके क्या आएगा, ये प्लस माइनस टू आएगा, तो प्लस माइनस की जगह माइनस टू ले रहा हूँ तो इसकी जगह माइनस टू लेगा, ताकि आपकी ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर सिक्स जा 24 रूट टू, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक बोट है जो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई 8 घंटे में, 5 घंटे में 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट बतानी है कि स्टील वाटर में स्पीड ऑफ बोट अपनी कितनी होगी। ठीक है भाई, अपस्ट्रीम क्या होता है, दोनों स्पीड का माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों स्पीड का प्लस होता है, इज इक्वल टू 8। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 5 घंटे में ये 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब दोनों का माइनस, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का प्लस, कितने घंटे में, 5 घंटे में। ठीक है भाई, तो अब हमें x माइनस वाई और x प्लस वाई को ऐसे सोल्व करना है जैसे कि आपका आंसर अच्छे से आ जाए। अगर मैं x प्लस वाई को 11 मानूं तो ये 4 आया। ठीक है, अगर मैं x प्लस वाई को अगर मैं 11 मानूं तो 44/11 कितना देगा, 44/11 आपका कितना देगा, जैसे यहाँ पुट करोगे 11 को तो ये आपका 4 आ जाएगा। अब हमें 4 और लेकर आना, तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या मानेंगे, 5, तो 4 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं, तो इसको मैंने 5 माना, 5 से कट करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये आपका 11 माना तो ये आपका 2 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 11 आ गई, जैसे हमने पुट किया था x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, बोट, बोट मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो y से y कट करो, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 और 5 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 4 आदमी काम कर रहे हैं 6 वुमेन के बराबर, जितने 6 वुमेन कर रहे उतना 4 आदमी कर रहे हैं। तो इसने बोला कि 4 वुमेन अगर 6 वुमेन के बराबर कर रहा है, तो यहाँ से रेशियो निकालो 2, यहाँ पर 3, तो मैन बटे वुमेन एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3/2 का। और बोला कि 4 वुमेन जो है वो 6 के इक्वल है, 4 वुमेन जो है 6 के इक्वल है, 4 वुमेन 6 बॉयज के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो वुमेन है ना, तो वुमेन और बॉयज का रेशियो कितना है, एफिशिएंसी का 3:2 आया। ठीक है, इतना पता लग गया। अब बोला कि एक बॉय फिनिश करता है 20 दिन में, अब हमें क्या करना है, टोटल वो निकालना है क्या, एफिशिएंसी, तो मैन, वुमेन, बॉयज, यहाँ से मैं रेशियो ले रहा हूँ, वुमेन क्या हो गए 3, और यहाँ से 2, तो बराबर करोगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वुमेन को हम बराबर कर देंगे, तो जैसे आपने ये किया तो ये आपका 6 बन जाएगा वुमेन, और ये आपका 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब बोला कि अगर एक लड़का 60 दिन में काम कर रहा है, तो ये मतलब बॉयज का रेशियो कितना, 4 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, बॉयज का टोटल वर्क हम निकालेंगे, यहाँ से टोटल वर्क फ्रॉम बॉयज, तो कितना होगा, 60 दिन में कर रहा है एक लड़का, कितने की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी, तो 240 काम आपका हो गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 240। बोला कि हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश ए मैन एंड ए वुमेन टुगेदर, एक मैन और वुमेन टुगेदर करेंगे तो 9 और 16 की, 9 और 6 की एफिशिएंसी है, तो 9 प्लस 6 के एफिशिएंसी से करेंगे तो 240/15, 15 से कट करो 16, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक पुलिसमैन एक चोर को देखता है 400 मीटर की डिस्टेंस से, थीफ स्टार्ट करता है रनिंग स्पीड ऑफ
थीप की जो चोर की स्पीड इतनी है, पुलिस वाले की स्पीड इतनी है, सेम डायरेक्शन में, तो व्हाट डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस आपको पता नहीं है जब तक वो चोर पकड़ा नहीं जाता। तो ये पुलिस वाले थीफ है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 400 मीटर है, और हमें आगे की डिस्टेंस हमें काउंट करनी है कितनी होगी जहां पर ये दोनों मिलेंगे। इसकी 10 है, इसकी सॉरी, कितनी है, 12 है। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में दोनों के डिफरेंस आ जाता है, तो दो आपका आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो टाइम कितना आएगा, टाइम चार डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, 400/2 हो जाएगा। ओके। तो मीटर में डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या करेंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो देख लो, 0 से 00 से 00, 2 से 2, 2 से 5। तो टाइम जो आया वो कितने घंटे आया, 1/5 घंटे आया, ठीक है। अब बोला कि पुलिस वाले की लास्ट तक स्पीड हमें बतानी है, पुलिस वाले की, तो यहाँ से चल के यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 12 की स्पीड से, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम कितना, 1/5। तो सोल्व करिए, तो 12/5, 12/5 कितना होता है, 2.4 घंटे आपका, सॉरी 2.4 किलोमीटर आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड करते हैं एक काम को 11 दिन में, लेकिन 16 आदमी काम करने छोड़ जाते हैं प्रत्येक दिन आफ्टर ईच डे। ओके, द वर्क एज a result got completed in 15 days। बोला कि 11 दिन के बजाय वो 15 दिन में होगा, कब, प्रत्येक दिन 16 आदमी उसको छोड़ के गए जब। तो हाउ मेनी मैन वर देयर इनिशियली इन दिस ग्रुप, पहले कितने आदमी इसमें ग्रुप में थे, ठीक है। तो भाई निकालते हैं। तो मान लो कोई काम हो रहा है 11 दिन में, टोटल काउंटिंग कितनी है, एक्स, ठीक है। लेकिन बोला कि हर एक दिन 16 आदमी छोड़ते जा रहे हैं, तो पहले दिन तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपका एक्स है। ओके, सेकंड डे में x-16 हो जाएगा। ओके, ये आपका सेकंड डे। थर्ड डे में और 16 हटा दिया तो -32 हो गया। ऐसे करते 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 कितने दिन में काम कंप्लीट हो, 15 दिन में। ओके, 15th डे में काम कंप्लीट हुआ, तो कितने आदमी छोड़ के गए होंगे वो आप देखो। तो यहाँ से 11x हो गया। ओके, तो यहाँ से एक्स, टोटल एक्स काउंट करोगे तो आपके पास कितना आया, 15x आया, 15x आया। ओके, टर्म कितनी आई, लास्ट नंबर निकालोगे तो लास्ट नंबर यहाँ से आपका 16 स्टार्ट करते, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, फिर 32 आया, फिर प्लस करके एज इट इज करके लास्ट तक पहुंचे। तो टोटल टर्म कितनी हुई, यहाँ पर टोटल टर्म हुई 14, क्योंकि एक दिन तो हमने एक्स का था वो हटा दिया। तो यहाँ से 15x को -4x कर लेते हैं, माइनस से माइनस ब्रैकेट से कटा देंगे। तो यहाँ से 14 टर्म आई, तो सम निकालो, 14/2, 32 प्लस 13 × 16, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो 4x, इसको सोल्व आपको करना पड़ेगा, 14/2, 16 कॉमन, और यहाँ से 15 आ जाएगा। तो 2 से आपका ये 8, 4 से कट करोगे 2। ओके, 30 × 14, 30 × 14 कितना होता है, 420 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। वैसे मैं इस क्वेश्चन को सोच रहा था कि आप फिर लोगों के लिए छोड़ दो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप खुद सॉल्व करके देख लें। बोला कि अगर ये कंडीशन है, तो ये क्या होगा, cos A इज इक्वल टू 1 - cos² हो जाएगा। तो cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin² हो जाएगा। जैसे आप sin² करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos² आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, cos³ A। तो जैसे cos² कॉमन निकलेगा आपका, cos A कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, cos A प्लस cos² बनेगा, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो cos A इंटू 1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, cos A, बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लैंड
इन गिवन थ्री साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में तीन साइड हमें बतानी है। तो पहली चीज तो आप देखोगे, दो किसी भी दो लोकल जो कम साइड है, उनका सम जो है तीसरी साइड से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके। और बाकी ऑब्ट्यूज एंगल में बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप करोगे, वो क्या होगा, थर्ड साइड से जो हाइपोटेन्यूज हम मानते हैं वो ग्रेटर होनी चाहिए थर्ड साइड से, दोनों का सम करके। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करके देखिए कौन से ऑप्शन में ये मैच हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ भाई आपके लिए। बोला कि स्लांट हाइट जो है कौन की इतनी है, रेडियस ऑफ बेस इतना दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, एल क्या होता है, स्लांट हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो बस वैल्यू निकालनी है, हमें कुछ नहीं निकालना। 22/7। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। ये आपकी हाइट स्लांट हाइट होगी और बेस रेडियस रेडियस 21 हो गई। तो 7 से आपका 3 चला गया, और 3 6 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3, ये आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है। बोला कि वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन हमें देना है, तो वैल्यू ऑफ देना है, तो 39 से अगर कट करोगे, 39 से कितना पे जा रहा भाई ये, 39, 39 फोर जा, और 39 फाइव जा, इतने पे जाएगा। देखो मैं अप्रोक्स मानता हूँ, ठीक है, अगर ये पूरा कैलकुलेटिव होगा तो अप्रोक्स मानता हूँ, क्योंकि पॉइंट में कोई आंसर नहीं दे रखा। ओके। तो आप भी अप्रोक्स मान के जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। यहाँ 4 से कट करो 7, तो 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1। ओके। और 1 से मल्टीप्लाई इसने करानी है और -2 करना है, तो 45 -2 आपने करना है 43। ठीक है, जितना टाइम हो सके ना उतना टाइम बचाओ, आपके लिए इजी रहेगा। बोला कि एवरेज ऑफ इंडियाज एफडीआई ओवर 920, 92 और 95, 92 से 95 तक एवरेज हमें निकालना है। तो निकालो भाई। तो ये आपका 70 हो जाएगा, 15 16 और 22। ठीक है। 70, आपका 95, 85, 85 और 16, 101, 101 और 22, 101 और 22 कितना हो जाएगा भाई, 123। ये पॉइंट। 5 15, 25, 25 और 10 35 और 2 37 और 1 38/4 कर, 38.23/4 आपने करना है। तो 4 से कट करोगे, 4 - 36 होता है, 2 और 2 0.5, तो 9.5 के अप्रोक्स ये जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो 9.5 किसका अप्रोक्स है, 10 का अप्रोक्स है। ठीक है। तो कोसेक 30 और कोस 60 वैल्यू पुट करनी, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो कोसेक 30 कितना होता है, 1/2, और कोस 60 कितना होता है आपका, √3। सॉरी भाई, ये 2 आएगा यहाँ, ये 2 आएगा, और ये आपका 1/2 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना, तो 3/2 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक थीफ स्टील कर रहा है एक आइटम, और इसके बच रहा है इतने की स्पीड से। एक पुलिसमैन अराइव करता है स्पॉट द क्राइम 6 मिनट के बाद, स्टार्ट करता है चेजिंग, और 24 मिनट के बाद पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, चेज कर लेता है। गैप 400 मीटर है बिटवीन दो, इन दोनों में 400 मीटर का गैप है। What distance from the spot of crime would the policeman catch up with the thief? जब तक वो चोर पकड़ाने जाता है तो उसकी कितने किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ और पुलिस वाले की स्पीड हमें दोनों बतानी है। हमारे पास क्या गिवन है, पुलिस और थीफ। थीफ की स्पीड गिवन है, कितनी है, 20 है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 400 दूरी। ठीक है। और इसके हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो टाइम कितना होगा, टाइम जो होगा इन दोनों का डिफरेंस, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो 400 बटे, सॉरी भाई, ये 400 मीटर का गैप तो जब रहेगा ना 24 मिनट के बाद, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस एक बार निकाल लेता हूँ मैं एक बार। डिस्टेंस कितनी होगी, एक, डिस्टेंस कितनी होगी, चोर की स्पीड से हम मना लेंगे तो 20 किलोमीटर, और 6 मिनट के बाद वो चला,
तो 20 किलोमीटर यहाँ से अगर ये भागा है तो 20 किलोमीटर स्पीड से, और 6 मिनट के बाद इतने में क्या हुआ, 6 मिनट, 6 मिनट के घंटे बनाओ तो 20 गुना 6 बटे 60 हो जाएगा। तो 6 से कट करो 10, 10 से कट करो 2, 2 किलोमीटर, इसका मतलब 2000 मीटर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस सही होगी, तो मतलब 2 किलोमीटर वो दूर चला गया होगा। लेकिन इसने बोला है आफ्टर 24 मिनट, अगर यहाँ पर 24 मिनट है तो इनके बीच में जो गैप है वो 400 मीटर का है, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी है। ओके। देखो भाई, अब बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है कि पुलिस वाले की स्पीड निकालनी है, तो पुलिस वाले की स्पीड जैसे निकालेंगे तो आप देखो, पुलिस वाले की स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना देखो, 400 का गैप रह गया, मतलब कहीं ना कहीं 400 का गैप रहा। अगर 2 किलोमीटर में दो 2000 मीटर में 400 का गैप रहा, इसका मतलब 1600 मीटर होगा। इसको कंप्लीट वो बनाओ डिस्टेंस किलोमीटर में, तो कंप्लीट डिस्टेंस बनाओ तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना होता है, किलोमीटर में बनाओ तो डिवाइड बाई 1000 कर दो, और इनटू में टाइम, टाइम सॉरी स्पीड हो जाएगा x-20, x-20, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना दे रहा है, मतलब यहाँ तक बहुत भागते भागते, इधर तक भागते भागते कितना मिनट लग रहा है, 24 मिनट। तो 24 मिनट रख दो, 24/60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पुलिस वाली स्पीड निकालें, मतलब एक्स की वैल्यू हम निकालें। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटेगा, दो जीरो से दो जीरो यहाँ कटेगा, छह से आपका ये चार कटेगा, चार से आपका ये चार कटेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आई एक्स की वैल्यू कितनी है, x-20 करोगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आपका राइट आंसर दे देगा। 24 आपका ये आंसर है, और यहाँ पर दो ऑप्शन में 24 है, दो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने वो कट कर दिए जो नहीं है। तो हमने क्या निकाला, हमने क्या निकाला भाई, स्पीड ऑफ पुलिसमैन निकाली है। तो आप देखो, आप देखो, मतलब यहाँ पर आपका क्या है, 6 मिनट है, यहाँ पर क्या है, 6 मिनट, यहाँ पर क्या है, 24 मिनट। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल करते हैं। देखो पुलिस वाला 6 मिनट के बाद भागा, तो पुलिस वाला 6 मिनट तक तो यहाँ गया, और फिर 24 मिनट आगे चला। तो टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा मतलब आधा घंटा हो गया, ठीक है, राइट। तो इसने बोला कि आधा घंटा कवर करने में डिस्टेंस कितनी लगी होगी आधे घंटे में, तो 24 गुना 1/2। 24 क्या है, इसकी स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम हमने किया है, तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 24, ये सॉरी 12 आ जाएगी, 12। तो 12 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने भी दे रखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि एक शॉपकीपर सेल करता है, सामान को अलाउ करता है 18% डिस्काउंट को, और फिर भी अर्न करता है 30% का। इफ ही सेल इज गुड बाय अलाउइंग 12% ऑन मार्क प्राइस, अगर वो 12% मार्क प्राइस पर डिस्काउंट करता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। भाई रेशियो का फॉर्मूला, तो रेशियो से निकालेंगे, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना दे रखा है, 18, तो ये आपका 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 100 - 18 करोगे तो 82, 100 + 30 करोगे तो 130 आ जाएगा। जो कि नेक्स्ट, जो कि कितना दे देगा, 41/65 दे देगा। अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पर 41 आ जाएगी, यहाँ पर 65 आ जाएगा। सीपी की वैल्यू कितनी है, 41 है। एमपी की वैल्यू कितनी है, 65 है। एसपी की वैल्यू, एसपी की वैल्यू हमने क्या करना है, निकालनी है। 65 पे कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, 12% का। 65 पे कितना का डिस्काउंट है, 12% का। तो 12% कितना होता है, 88/100 हो जाएगा। तो 88/100 को मैं 22/25 लिखता हूँ। तो वही करो, 25 से कटेगा तो 25×2 = 50, और 150.25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एसपी की वैल्यू 22 × 6, 22 × 6 आपकी 132, 22 × 2 44, 44 और 2 13, 57.2 हो गया। डिफरेंस कितने का है, 16.2 का। तो प्रॉफिट हमें बताना है, 16.2 का प्रॉफिट है कितने पे, 41 पे, गुना 100 करिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा।
तो 1620 अपॉन 41 करोगे तो 40 के लगभग आंसर जाएगा, 40% के लगभग जाएगा। तो 40 से ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि 41 से है। 41 को गुना 4 करो तो 164 होता है, तो 164 तो जो है नहीं, तो ये 40 कट जाएगा। 40 के लगभग है, ये ज्यादा हो गया, ये आपका आंसर। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एड इज एट द लिस्ट, सबसे कम कौन सा है। तो सबसे कम कौन सा, वो तो आप निकाल के देखो। तो 625 का 12% करोगे, 12/25। 12% को मैं क्या लिखता हूँ, 3/25 हो जाएगा। 25 से कट करोगे, 25 25 25 हो जाएगा, 75 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे का करके देखो, 555 गुना, तो 5 से कट करो, 5×3 और 20, तो ये कितना जाएगा, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×5 = 15/20। तो ये लगभग 80% के लगभग जाएगा, 80% के लगभग जाएगा, ठीक है। ये लगभग 80 के। तो इसका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 845 गुना 9/100, तो 25 से कट हो रहा भाई। 5 से कट लेते हैं 20, 5 से कट करोगे, 5 × 5 और 3 4 5 6 5 9। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 9 9×9 = 81, और 144 और 8 कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, बट फोन में 20। तो ये कितने लगभग जाएगा, 75 के लगभग जाएगा, ये 75 के लगभग। ये भी 75 के लगभग। बोला है सबसे कम कितना, 72 है। 72 की वैल्यू क्या है, 10% ऑफ 720 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि जब ये इनिशियली यूज करता है 20% ऑफ मंथली इनकम, रिसेंटली हिज मंथली इनकम वॉज रेज बाय इतना, हिज नॉमिनल सेविंग आल्सो वॉन्ट अप इतना, व्हाट परसेंट ऑफ हिज परसेंटेज नॉमिनल इनकम डज रवि करंटली सेव। इनकम कितनी है, 100। सेव कितनी है, 20। ओके। बोला कि अगर 25% इंक्रीज हो गई तो 25% इंक्रीज कर दो, 25% इंक्रीज करो तो 125 हो गया। तो सेविंग कितने करते हैं, 5%। 5% का वो 5% और सेविंग करा दो तो कितना हो गया, 20 का 5% होता है 1, तो 21 आ जाएगा। ओके। तो 21 का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज आपको बताना है, परसेंटेज ऑफ इनकम, नॉमिनल इनकम, ठीक है, जो सेविंग का है। तो 21/125 गुना में 100 आप कर दोगे तो आपका आंसर दे देगा। तो करिए भाई, 4 ये 5, तो 21 84/5 आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि 16 पॉइंट समथिंग देगा। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड स्टेट सी इतना है, स्टेट बी और स्टेट सी इतना है, देन द व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का ये ग्राफ है, और फीमेल का क्या है, ये वाला ग्राफ है। ऑफ दीज टू स्टेट, इन दोनों का 5 और 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भाई, ऊपर कुछ दिया हुआ है, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा है। बोला स्टेट बी और स्टेट सी की पॉपुलेशन इतनी है, अच्छा ईच दोनों में 6,000 है। तो 6,000 का 13% आपको निकालना है, 6,000 का 13% निकालना है, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएगा। तो 6,000 का 13% कितना होता है, 78 होता है, ठीक है। 78 0 780। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 होता है भाई आपका 13। तो यहाँ से इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक। अगर हम 60 नहीं, सॉरी, 300 आ जाएगी, 300, क्योंकि 60 तो टोटल आएगी ना, 13/780/13 करोगे तो 5 की वैल्यू 300 आ गई। अब इस 4 की निकाली तो इसकी भी 6,000 है, गुना कर दो। तो 6,000 का 26% आपको निकालनी है, तो 26 × 6, 6×6 = 36, 6×2 = 12, इतनी है। ये आपका, ये भी 13 है, 13×2 = 13×2 = 13×13, और 2×6 = 13×2 = 120, 120 गुना 4 करोगे तो 480। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 780।
780 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आर की वेट वेइंग मशीन जो है 400 ग्राम है, एक्चुअल वेट 350 ग्राम की जगह। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड इतने रुपए पर केजी आना चाहिए, लेकिन पैकेट 200 ग्राम का फॉल्टी बनी है, मतलब 200 ग्राम का गलत बना है मशीन की वजह से। तो सेलिंग प्राइस बताना है अगर प्रॉफिट 25% का होगा। बोला कि 400 ग्राम की जगह प्रॉफिट किया 50 ग्राम का, मतलब 450 की जगह 350 ही दिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही तो होगा ना। प्रॉफिट 400 ग्राम पे कितना प्रॉफिट हो, 50 ग्राम का। 200 ग्राम पे कितना होगा, 200 ग्राम पे कितना होगा, 25 होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली में हमें बताना है, क्योंकि 200 ग्राम तो ये है, तो एक्चुअल कितना होगा, यहाँ पर एक्चुअल कितना होगा, क्वालिटी की वजह से 200 माइनस 25 करोगे तो 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 ग्राम। बोला कि 1,000 की जगह 800, मतलब 1,000 रुपये की जगह 880 रुपये में दिया है। तो अगर मैं मानूं ग्राम में, तो 1,000 की जगह हमने 880, 1,000 ग्राम मतलब 1 किलो को 880 में दिया है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.88 आ जाएगी। 0 पॉइंट कितने आ जाएगी, 88 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में इसमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 0.88 को। ये आपने सॉल्व करना है। तो भाई क्या करना है, यहाँ पर शायद सिप्पी आएगा आपका, हाँ सिप्पी आएगा, क्योंकि ओरिजिनल बनाओगे तो ये सिप्पी आ जाएगा, ठीक है। सिप्पी अगर आपका आया तो कितना हो जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई, एक मिनट, 88, 11 गुना, तो ये लगभग जाएगा आपका 154, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 154 जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिप्पी आएगा, ये आपका क्या आएगा, सिप्पी आएगा। और हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी कितना है, 25% का प्रॉफिट है, तो 154 पर हमें क्या निकालना, 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 5/4 निकालना है। तो 4 से कट हो जाएगा ये, 4 से 3, 4 3 12, और 3 4, 4 8 32, ठीक है। 4 8 कितना हो गया, 32, और 2 0 4 5, पापा 25, 5 8 40, और 2 42, और 5 3 15, 15 और 4 19। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा मतलब मुश्किल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, वैसे मुश्किल तो नहीं, लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो क्या है, एक्स प्लस इज इक्वल टू 1/x-3 है। तो यहाँ से हम देखें तो x²-3x-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स को कॉमन लेके 0 की तरफ भेजोगे, तो x-1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो क्या, हमें क्या निकालना है, x+1/x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का 4 करके स्क्वायर रूट लगा देंगे। सॉरी, पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर +4 कर देंगे। तो जैसे आपने किया, 3² + 4 किया, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, √13 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि व्हाट परसेंट रेट सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। 16 साल में जो आपका क्या है, सम है वो ट्रिपल हो जाता है अपने आप का, कितने साल में होगा ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो एस अमाउंट हो जाएगा ना, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल पी है, ये कितना हो जाएगा, ट्रिपल, तो इसका मतलब SI2P हो जाएगा। गुना में क्या करोगे, 16/100, और रेट हमें निकालना है। तो पी से पी कट गया, 2 से आपका 8 कट गया, तो आंसर कितना है, 100/8। 100/8 को हम क्या बोलते हैं, 12.5% बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर। तो भाई इस एग्जाम के 25 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।